Would you like to dance? Me? No. No. बैठ भी नहीं सकता? उठो। उठो। कौन कहता है कि हिल स्टेशन पर सुकून मिलता है और तन्हाई का तूफान है कि रुकता ही नहीं, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। आप यहाँ? आप तन्हा, मैं तन्हा, समा सुहाना, म्यूजिक दीवाना। आओ, आओ, आओ डांस करें। जी नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं कहूँगा जब हम दोनों डांस करते करते थक जाएंगे। आओ, तन्हाइयाँ दूर कर ले। मैंने कहा ना नहीं। हाँ, मैंने बचपन से सुना है पहली मुलाकात में जब औरत ना बोले तो उसका मतलब होता है। आजो, आप जाइए प्लीज। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार कह दिया ना तो उसका मतलब है ना। और मार दो। तो आप क्या फरमा रही हैं? ओए, अभी कबाब में हड्डी बने जा रहा है, हम आपस में बातें कर रहे हैं। तू कौन? मैं खान खा। ये मेरी पत्नी है। तो ठीक है, पत्नी होगी तेरी। मैं तेरी कमाल हो गई। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। अरे तेरी पत्नी है तो मेरी तो भाभी हुई। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो जी, मेरे को पता नहीं था, मेरे से गलती हो गई। मैं ये मेरा भरा है? जब तक आप यहाँ हो कोई आपको तंग करे तो मुझे बुलाना। मेरा नाम है सुरजीत सिंह तन्हा, याद रखना है। जा रहा हूँ। सॉरी भाभी जी, जा रहा हूँ ना यार। रवि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहाँ देख रहे हो? वो देखो। कितने अच्छे लग रहे हैं। है ना? मेरी बात नहीं सुनोगे? तुमसे कुछ पूछना है। एक बात बताओ। क्या? मुझसे शादी करोगी? तुमसे? I love you. हेलो कविता, अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है, प्लेन छूट जाएगा। हाँ, मेकअप गाड़ी पे कर लेना। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड कंफर्मेशन। ये रही आपकी टिकट। थैंक यू। और ये रही आपकी रसीद। और ये रही मिस सिंह की टिकट। मिस सिंह की टिकट। जी हाँ, और ये उनकी रसीद। देखिए भाई साहब, आप फिर से गलती कर रहे हैं। गलती मुझसे? मिस कविता सिंह नहीं, मिस कविता शर्मा। और समझे नहीं, हमारे रजिस्टर में उन्होंने जो अपने हाथ से लिखा है वही मैंने रसीद पर लिख दिया है। दिखाइए। दिखाता हूँ। कहाँ है? ये देखिए। हम तो कभी गलती करते नहीं, क्या करेंगे। मिस सिंह कई सालों से हमारे इस होटल में आती रही हैं। मैं भला इतने पुराने कस्टमर का नाम कैसे भूल सकता हूँ? आप समझे नहीं? I'm sorry, बहुत देर हो गई। क्या हुआ?
कुछ नहीं, चलें? लेट्स गो। बाय। पापा, आप नहीं समझे, याद रखिएगा, रूम नंबर 17, हनीमून होटल, हैप्पी लैंडिंग। कैसे हो यू? अच्छा हूँ ठीक से साफ कर देना। जी। यहीं से वापस भेजोगी? कॉफी नहीं पिलाओगी? श्योर, आइए ना। ये मेरी सहेली का फ्लैट है। इत्तेफाक से हम दोनों का नाम कविता है। कभी कभी इससे काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। आइए ना। आपकी सहेली का खत। हेलो, अभी आई। बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। आप कैसे हैं? बहुत दिल कर रहा है आपको मिलने के लिए। मिल सकती हूँ? मैं अभी आती हूँ। सॉरी, कॉफी फिर कभी। मुझे किसी से मिलने जाना है। कोई बात नहीं, लेकिन तुम परेशान लग रही हो। मैं नहीं तो। मेरी माँ कहा करती थी कि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, एक बार बोलो तो उसे निभाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं तो यूं ही जनरल बात कर रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय। बाय। मैं तो डर ही गई थी। रवि, मेरे पास किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? चंद मुलाकातें। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। रवि, मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। मगर मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि असली कविता कौन है। जिसने ऊटी में मेरे साथ प्यार जताया था वो, या जिसने घर में मुझसे झूठ बोला था वो, या ये। अपनी नजरों पर ही विश्वास करोगे? मेरी सुनोगे? टच मी! काश मैं तुमसे मिला ना होता।
कमाल के आदमी हो तुम रवि। इस कहानी को तुम्हारे हाथ लगे 72 घंटे हो चुके हैं और तुम अभी भी सोबर हालत में हो। सर दरअसल। और शट अप रवि, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे हाथ क्या लग गया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी हेडलाइंस बहुत सारे हेड्स को झुका देगी, मिटा देगी, घुमा देगी। और महेंद्र सिंह तो मानो खत्म हो ही चुका। इलेक्शंस तो दूर, अब उसको पॉलिटिक्स के अखाड़े से भी भागना पड़ेगा। रात तुम्हारे पास है, टाइपराइटर तुम्हारे पास है। अब बैठ जाओ और ऐसी स्टोरी लिखो जो पहले कभी ना छपी हो। ऐसे स्कूप्स बार बार नहीं आते रवि। ओके सर। कुर्सी के लिए कैसे कैसे गंदे और घटिया लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है। यस सर। उन्हें जबरदस्ती देखकर मुस्कुराना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है ये। खैर, सुनने के लायक कोई खबर लायो? यस सर, कवर स्टोरी का मसाला मिल गया है। हम जो तोहमत महेंद्र सिंह के खिलाफ लगाने वाले हैं उससे तख्ता ही पलट जाएगा। इलेक्शन में वो आपके सामने नजर ही नहीं आएगा। ये आखिरी मौका है राय। बेहतर यही होगा कि इतना हंगामा हो जाए कि दुश्मन बर्दाश्त ही ना कर सके। तुम्हारी कवर स्टोरी की सुर्खियों में इतनी ताकत होनी चाहिए जिसके सदमे को आदमी बर्दाश्त ही ना कर सके। और फिर सुना है कि महेंद्र सिंह दिल का मरीज है। 2-3 अटैक पहले भी हो चुके हैं। इस सदमे को वो कैसे सहेगा? आउट। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, मैं काम कर रहा हूं। मैं जानती हूँ शब्दों का हथियार बनाकर तुम किस पर हमला करने जा रहे हो। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानती हो तुम। शायद जरूरत से ज्यादा अच्छी तरह जानती हो। रवि, तुम पत्रकारों का फैसला किसी भी पब्लिक फिगर के बारे में फाइनल नहीं हो सकता। जो तुम्हारे लिए सच है वो अधूरा भी हो सकता है। महेंद्र सिंह की कहानी जो तुम जानते हो वो अधूरी है, आधा सच आधा झूठ। क्या ये झूठ है कि महेंद्र सिंह वहां सोशल वर्क करने गया था? ये सच है। क्या ये झूठ है कि महेंद्र सिंह ने अपनी हवस का शिकार बनाकर एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था? क्या ये झूठ है कि वो लड़की अबॉर्शन कराते वक्त मार दी गई थी? ये सब झूठ है। तो वे सच क्या है? सच जानना चाहते हो रवि? सच ये है कि उस लड़की और महेंद्र सिंह के बीच जो रिश्ता था उसका नाम हवस नहीं, प्यार था। अबॉर्शन जैसा शब्द उनकी कहानी में नहीं था, एक लड़की का जन्म था। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रही हो वो सच है? ये सच तो खुदा को भी मानना पड़ेगा रवि, क्योंकि ये मेरा सच है। वो लड़की मैं हूं। अब तुमको जो लिखना है लिखो।